नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। मैं आपके साथ आसम मिश्रा। लाखों का बिल बताने के बाद भी डॉक्टर्स ने नहीं बताया कि बच्चे की मौत हो गई। मतलब परिवार को रोजाना जो है वो गुमराह करते रहो। सोचिए 10 लाख का बिल बना दिया था, उसके बाद भी ये नहीं बताया गया कि बच्चा खत्म हो चुका है, इस दुनिया में नहीं रहा। ये मामला मैं आपको बता दूं तो सर्वोदय हॉस्पिटल का मामला है। परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जानते हैं आखिरकार कितनी उम्र थी बच्चे को और क्या हुआ था बच्चे को। आप फादर है उनके, क्या हुआ था, डॉक्टर्स ने क्या बोला और बच्चे का नाम डिटेल एक बता दीजिए। जी, बच्चे का नाम अंश था, 8वीं क्लास में पढ़ता था, 14 साल का था। उसे हल्का फुल्का टाइफाइड था, तो पहली दफ़ा उसे कुछ दौरे की टाइप में हुआ। हम सीधा उसे हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने बताया कि इसके खून में इन्फेक्शन हो चुका है, हम इसकी डायलिसिस करेंगे। तो उन्होंने पहले दिन 8 घंटे डायलिसिस की, फिर कहते हैं कि दूसरे दिन भी इसकी डायलिसिस करनी पड़ेगी। हम ये सोच रहे थे 14 साल का बच्चा वो कैसे डायलिसिस को झेल पाएगा। फिर 6 घंटे उन्होंने फिर दूसरे दिन डायलिसिस की। फिर वो कहते हैं कि इसकी जो बाथरूम है वो यूरिन पास नहीं हो रहा है इसका, और हमको इसके वो किडनियों में स्टेंट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, सफाई मतलब। तो हमने भी सोचा डॉक्टर जैसे कह रहे ठीक कह रहे, वो करेंगे अपने उससे। लेकिन वो उस स्टेंट डालने के बाद में फिर वो कहते हैं कि इसकी आंतों पे कोई लिक्विड आ गया है, आंतों की भी सफाई करनी पड़ेगी। उसके 2 घंटे बाद में उन्होंने कोई छोटा मोटा जो भी ऑपरेशन किया होगा आंतों में, दूरबीन के द्वारा कोई सफाई की। उसके बाद में फिर उन्होंने अगले दिन कहा कि इसके फेफड़ों में पानी है। फिर उसको वेंटिलेटर पे ले लिया उन्होंने। तो उसके बाद में जी उन्होंने फिर कहने लगा कि अब ये बीमारी उनके दिमाग पे पहुंच गई है। मतलब रोजाना कुछ ना कुछ नई चीजें बता रहे थे कि ये हो गया, उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। और हमें ये विश्वास दिला देते थे। मेरे बच्चे के काफ़ी सारी नली लगा दी थी उन्होंने, खाने की, सांस लेने की, क्या क्या, मुझे तो इतना पता नहीं है। तो हमें यही आश्वासन दे देते कि आज हम इसकी ये नली हटा देंगे, ये नली हटा देंगे, 1-2 दिन में इसे मुंह से खाना खिला देंगे। हम गुमराह होते रहे। मैं ये सोचता रहा मेरे बच्चा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। और मैं रिश्तेदारों से लेके, अपने सगे संबंधियों से लेके बिल पे करता रहा। रोज़ 50-60 हज़ार रुपया देना पड़ता था मुझे। और 15 दिन बाद में जब मेरा 9-10 लाख रुपए का बिल पहुंच गया तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई ये फाइनेंशियली कमज़ोर हो चुके हैं, और शायद मेरा बच्चा भी उस टाइम पे एक्सपायर हो चुका था। लेकिन वेंटिलेटर, मतलब हॉस्पिटल के अंदर बच्चा एक्सपायर हो चुका था, फिर भी उन्होंने पैसे लेते गए, बताया नहीं उन्होंने कुछ भी। हो चुका था, लेकिन वो उसके बाद में जी वो उन्होंने किसी को भेजा मेरे पास। वो थोड़ा मेरा जानकार था। वो कहने लगा कि आपका अगर SI कार्ड है तो आप ऐसे करो कि इसे SI में ले जाओ, आप पैसे से कमज़ोर हो गए क्योंकि। और मैं अपना समझ के आपको ये सलाह दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इसलिए मुझे सलाह दे रहा है क्योंकि उसे डॉक्टरों ने, भाई स्टाफ था, हाँ, बता दिया होगा कि यहाँ से बच्चे को लेकर चले जाएंगे ताकि उनका पिंड छूट जाए। 10 लाख तो हमारा फुल हो ही गया, पेट भर ही गया। अब एक काम करती है, SI में चल जाएगा, मर भी जाएगा तो कोई फायदा नहीं। वो चीज़ हुआ जी हमारे साथ में। जब हम यहाँ एम्बुलेंस में बच्चे को लेके आए, वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस थी, तो जो डॉक्टरों की टीम आई थी उन्होंने तो उसे देख लिया था, तुरंत ही एम्बुलेंस में से भी नहीं उतारा। वो कहने लगे कि आपका बच्चा ख़त्म हो गया है उसी टाइम पे। तो हमें बड़ा झटका लगा जी कि हमारे पैसे भी गए और हमारा बच्चा भी नहीं रहा। मेरा एक ही बेटा था। मतलब हॉस्पिटल वालों ने मतलब दिन प्रतिदिन वो आपको गुमराही सिर्फ कर रहे थे, गुमराही करते हैं। आप लोग को पता नहीं चल पाया, मतलब बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा था? मिलने गए थे मैडम। मैं तो देखो एक पिता हूँ, मैं सोच रहा था कि मेरे बच्चे की रियल सांस चल रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये वेंटिलेटर के द्वारा सांस चल रही है बस। बाकी वो पूरी तरीके से डेड हो चुका था बच्चा। कितने दिन हॉस्पिटल में वेंटिलेटर से दिला रहे थे, वैसे बच्चे में शायद कुछ नहीं था। कई बार ज्यादा मिलने भी नहीं देते थे सिक्योरिटी गार्ड किसी को कि अभी ये ट्रीटमेंट हो रहा है, ये ट्रीटमेंट मिलने नहीं देते थे किसी को भी। लास्ट मोमेंट में भी क्या करा उन्होंने कि आप पेशेंट को ESI ले जाइए, हम रेफर बना देते हैं। जब पेशेंट को ESI लेके आए हैं, हमने उसे नीचे भी नहीं उतारा है। डॉक्टर की टीम साथ आई थी, उन्होंने कहा था हमसे उतरते कि बच्चे में तो कुछ है नहीं, मतलब बच्चा खत्म हो चुका है, था ही नहीं होकर, इसमें तो कुछ है नहीं, तो हम उसको क्या ले जाते ESI में अंदर। मतलब लास्ट में आपको पता चल गया था कि बच्चे में अब कुछ नहीं बचा? ऐसे कुछ नहीं है, उसमें डॉक्टरों की टीम ने बता दिया था। मैं जो टीम, आप लोगों ने कंप्लेन वगैरह नहीं की? मतलब जो डॉक्टर से, कौन सा डॉक्टर था, कुछ पता है आप लोगों को? संदीप नाम है एक का, और एक का हमें पता नहीं है, डॉक्टर संदीप, जो इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। कौन सा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट? सेक्टर 19 में जी। सर्वोदय सेक्टर 19 में है। संदीप नाम के जो डॉक्टर थे उन्होंने इलाज करे थे। दूसरे डॉक्टर का हमें नाम पता नहीं है।
हाँ वो शायद उसमें होगा, डिस्चार्ज सिमरी में होगा। मतलब लगातार वो इलाज करे थे लेकिन पैसे ले रहे थे, वो बता नहीं रहे थे कि बच्चे की हालत कैसी है। यही चीज पहले बता देते तो कम से कम शायद बच्चा बच भी जाता। जी अंश नाम था। अगर वो पहले बता देते तो शायद मैं SI के थ्रू ही अपने बच्चे का कहीं इलाज करा लेता। और किसी अच्छे और हॉस्पिटल में करवा सकते थे, बच्चा तो बच जाता कम से कम। इकलौता बच्चा था आपका? जी मेरा एक बेटा था और एक बेटी है। कहाँ पर रहते हैं आप लोग? फतेहपुर बिलौज। फतेहपुर बिल्लौज, ये दे सकते हैं मतलब फतेहपुर बिल्लौज का मामला। सर्वोदय सेक्टर 19 का ये मामला है, जहाँ पर एक तरफ जहाँ भगवान होते हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर को इंसान भगवान समझता, वहीं पर इंसानों की जान ले रहे हैं ऐसे डॉक्टर्स। संदीप डॉक्टर नाम बताया जा रहा है, सर्वोदय हॉस्पिटल में सेक्टर 19 में काम करते हैं। अगर वो भी अपने पक्ष में बात रखना चाहते हैं तो बात रख सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पर आरोप है कि बच्चा मर चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ परिवार को गुमराह करते रहे और 10 लाख रुपए तक ले लिए, उसके बाद भी नहीं बताया गया। जब बच्चे को लेके ये लोग ESI हॉस्पिटल जाने लगे तो बीच रास्ते में पता चलता है कि बच्चे के अंदर तो कुछ है ही नहीं, मतलब बच्चा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर। सोचिए ये बाप है और माँ की क्या हालत होंगी। बच्चे का नाम मैं आपको बता दूं तो अंश 8वीं क्लास में पढ़ता था और 14 साल उस बच्चे की उम्र थी और आज नहीं रहा इस दुनिया में। ये देख सकते हैं, परिवार के हालात देख सकते हैं, बेहद गंभीर है। इस वक्त बॉडी लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आगे की जो भी अपडेट होगी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपना बच्चा खोया, ऐसा कोई और बच्चा ना खोए, तो उस पर जांच पड़ताल की आवश्यकता है। क्योंकि सर्वोदय हॉस्पिटल में केस ऐसा आया है, मामला आया है, तो उस पर जांच का विषय है। तो तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए सिटी न्यूज़ 100। साथ ही हिमांशु के साथ मैं चंद्रमा शाह, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।